नेक्स्ट टॉपिक है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इन चिक। ब्लास्टुला स्टेज में अपन ने देखा था आउटर मोस्ट लेयर होती है ट्रोपोब्लास्ट और इनर सेल मास प्रेजेंट होता है। इस ट्रोपोब्लास्ट से एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है और इस इनर सेल मास से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है? ये जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, उसके साथ साथ ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाती है और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको स्टोर करती है। अब चिक की एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की बात करें तो चिक में जब न्यूरलेशन होता है उस टाइम जो मीजोडर्म होती है वो स्प्लिट हो जाती है दो लेयर में, एक तो आउटर लेयर और एक इनर लेयर। जो आउटर लेयर होती है उसको सोमैटिक लेयर बोलते हैं और इनर वाली लेयर को स्प्लैंक्निक लेयर बोलते हैं। जो आउटर लेयर होती है वो एक्टोडर्म के इनर साइड में होती है और जो इनर वाली लेयर होती है वो एंडोडर्म के आउटर साइड में होती है। तो सोमैटिक मीजोडर्म और एक्टोडर्म दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? सोमैटोप्लूरा बोलते हैं। और स्प्लैंक्निक मीजोडर्म और एंडोडर्म को मिला के स्प्लैंक्नोप्लूरा बोलते हैं। जैसे इस डायग्राम में देखते हैं, मीजोडर्म है वो स्प्लिट हो जाती है और ये जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको सोमैटिक लेयर बोलते हैं, सोमैटिक मीजोडर्म होती है। और ये अंदर वाली जो लेयर है उसको स्प्लैंक्निक मीजोडर्म बोलते हैं। और ये सोमैटिक जो लेयर होती है वो एक्टोडर्म से चिपकी हुई होती है, एक्टोडर्म के इनर साइड में होती है। और ये जो स्प्लैंक्निक लेयर होती है वो एंडोडर्म के आउटर साइड में होती है, मतलब एंडोडर्म से सटी हुई होती है। और ये जो सोमैटिक मीजोडर्म और एक्टोडर्म है इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? सोमैटोप्लूरिक लेयर बोलते हैं। और ये जो स्प्लैंक्निक मीजोडर्म और एंडोडर्म है इन दोनों लेयर को मिला के क्या बोलते हैं? स्प्लैंक्नोप्लूरिक लेयर बोलते हैं। तो समझ में आ गया कि ये जो सोमैटिक मीजोडर्म और एक्टोडर्म दोनों को मिला के सोमैटोप्लूरिक लेयर बनती है और ये जो स्प्लैंक्निक मीजोडर्म है और एंडोडर्म है इन दोनों को मिला के स्प्लैंक्नोप्लूरिक लेयर बनती है। तो ये जो सोमैटोप्लूरिक लेयर बन रही है इससे एमनियोन और कोरियोन का फॉर्मेशन होता है और जो स्प्लैंक्नोप्लूरिक लेयर बन रही है उससे एलेंटॉइज और योक सैक का फॉर्मेशन होता है। चिक में 4 टाइप की एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, एमनियोन, कोरियोन, एलेंटॉइज और यॉर्क सैक। तो जो एमनियोन और कोरियोन है वो किससे फॉर्म हो रही है? इस सोमैटोप्लूरिक लेयर से फॉर्म हो रही है। और सोमैटोप्लूरिक लेयर भी किससे फॉर्म हो रही है? सोमैटिक मीजोडर्म से और एक्टोडर्म से। और जो दो बाकी की लेयर है एलेंटॉइज और योक सैक वो किससे फॉर्म हो रही है? इस स्प्लैंक्नोप्लूरिक लेयर से फॉर्म हो रही है। और ये स्प्लैंक्नोप्लूरिक लेयर भी फर्दर किससे फॉर्म हो रही है? स्प्लैंक्निक मीजोडर्म से फॉर्म हो रही है और एंडोडर्म से फॉर्म हो रही है। तो ये अपन चारों लेयर इसमें देखते हैं। एग की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो एग शेल होती है और एग शेल के नीचे कोरियोन प्रेजेंट होता है। कोरियोन क्या करता है? जो बाकी की 3 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है उनको ये कवर करके रखता है। फिर नेक्स्ट होती है एमनियोन। एमनियोन क्या करती है? एमनियोटिक कैविटी का फॉर्मेशन करती है और जो एमनियोन होती है वो ये जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसको सराउंड करके रखती है। फिर ये जो गट वाला रीजन होता है एम्ब्रियो का, वहाँ से योक स्टोक के थ्रू यॉर्क सैक का फॉर्मेशन होता है। और इस योक सैक में क्या होता है? योक फिल्ड होता है। और ये योक सैक क्या होता है? एक थैली होती है जिसमें योक भरा हुआ होता है। और नेक्स्ट होती है एलेंटॉइज। ये भी इस गट से एलेंटॉइक स्टॉक के थ्रू निकलती है और एलेंटॉइक कैविटी का फॉर्मेशन करती है। तो आउटर मोस्ट एग में क्या होता है? एग शेल होता है। और फिर क्या होती है? कोरियोनिक लेयर होती है। ये कोरियोनिक लेयर बाकी एमनियोन, कोरियोन और योक सैक को कवर करके एमनियोन, एलेंटॉइज और योक सैक को कवर करके रखेगी। और एमनियोटिक कैविटी होती है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को सराउंड करके रखती है, जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। और गट वाले रीजन से योक स्टॉक के थ्रू योक सैक का फॉर्मेशन होता है जिसमें योक फिल्ड होता है। और गट वाले रीजन से एलेंटॉइक स्टॉक के थ्रू एलेंटॉइज का फॉर्मेशन होता है जो कि एलेंटॉइक कैविटी का फॉर्मेशन करती है। योग सैक होता है वो योग को अनक्लोज करता है। योग सैक में योग भरा हुआ होता है और चारों लेयर में से चारों जो मेम्ब्रेन होती है उनमें सबसे पहले योग सैक का डेवलपमेंट होता है। और जो योग सैक में एंडोडर्म होती है वहाँ से एंजाइम का सिक्रेशन होता है। ये एंजाइम क्या करते हैं? योग को सॉल्यूबल बनाते हैं ताकि वो ईजिली डाइजेस्ट हो जाए और एब्जॉर्ब हो जाए। फिर इसको डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब करके वाइटलिन वेन के थ्रू एम्ब्रियो तक पहुँचाया जाता है और एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं।
योग सैक एज ए फर्स्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन फंक्शन करती है। इंक्यूबेशन के 9 घंटे बाद में इसका फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट लेयर होती है एमनियन लेयर, जो एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी का फॉर्मेशन करती है एम्ब्रियो के चारों तरफ, जिसको एमनियोटिक कैविटी बोलते हैं, और ये एज ए प्रोटेक्टिव कुशन का काम करती है। एम्ब्रियो को ये प्रेशर से, शॉक से और जो भी फिजियोलॉजिकल कंडीशन है उनसे प्रोटेक्ट करती है। उसके साथ साथ एम्ब्रियो को सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है और एम्ब्रियो को डेसिकेट होने से प्रिवेंट करती है, उसको सूखने से बचाती है। एल्बुमिन का एब्जॉर्प्शन करती है और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है एम्ब्रियो को। और जो एमनियोटिक कैविटी है वो लाइंड होती है एक्टोडर्म से। एमनियोटिक कैविटी होती है वो लाइंड होती है एक्टोडर्म से। और एमनियन का जो फॉर्मेशन होता है वो इंक्यूबेशन के 30 घंटे बाद में होता है। कोरियन मेम्ब्रेन होती है, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ में कनेक्शन एस्टेब्लिश करती है और मैमल्स में प्लासेंटा का फॉर्मेशन करती है। जो कोरियोनिक कैविटी होती है वो मेसोडर्म से लाइंड होती है। और कोरियन मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, ये एलेंटोइक मेम्ब्रेन के साथ मिलकर गैसेस एक्सचेंज करती है। एलेंटोइक लेयर, एलेंटोइक जो लेयर होती है, मेम्ब्रेन होती है, उसका फंक्शन होता है एक्सक्रीशन का, रेस्पिरेशन का और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने का। जो एलेंटोइक मेम्ब्रेन होती है वो यूरिन स्टोरेज करती है और वेस्ट मटेरियल का स्टोरेज करती है। और कोरियो एलेंटोइक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करती है कोरियन के साथ मिलकर और रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। उसके साथ साथ ये फाइनल एब्जॉर्प्शन करती है योक मटेरियल और एल्ब्यूमिन का और डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है। और इसका जो डेवलपमेंट होता है वो इंक्यूबेशन के 3rd डे पे होता है और ये लास्ट में डेवलप होती है। सबसे पहले योग सैक डेवलप होता है और सबसे लास्ट में एलेंटोइक मेम्ब्रेन का डेवलपमेंट होता है।